टेंशन लेने की क्या बात है? मैं अपनी बेटी के ससुराल तो जाके नहीं बैठूंगी ना। कोई अच्छी सी लड़की देखे और कर दे वलीद की शादी। नहीं रखती हैं। अच्छा, खुदा ना खास्ता आप ज़ारा के घर जाने का तो नहीं सोच रही? तो नहीं बताऊंगी। फिर जब बैंक से पैसे मिलेंगे तो वापस रख दूंगा। अच्छा, मेरी ज़ारा की क्या इज्जत रह जाएगी? अम्मी फिलहाल नहीं भाई, क्या हो गया तुम्हें? ओह अच्छा, तो ये बात है। मैंने तो उन्हें बताया ही नहीं है। तो मेरा ख्याल रखने वाली ले आओ बेटा। उन लोगों को पता चला तो? मैं शीबा से 2-3 लाख रुपए ले लेता हूँ। शीबा दे देगी इतनी बड़ी रकम? हाँ तो क्यों नहीं देगी, पार्टनर है मेरी और बड़े बाप की बेटी है। मुझे मिलवाओ ना शीबा से इस हफ्ते। क्यों नहीं, मिलवा दूंगा। ज़ैन ने मेरा मकान बेच दिया और हमें सड़क पे ला खड़ा किया। अल्लाह ना करे तुम सड़क पर आओ, ये भी तुम्हारा घर है, बहनों में तुम्हारी, और दुख सुख में अपने ही काम आते हैं। नहीं आ रहा मुझे कब ज़ैन ने वो पेपर्स निकाले और घर से ही कर दिया। ड्रामा सीरियल पत्ता दिल की नए आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं। यहाँ अब होगा, अब सामना जो है वलीद का होगा मनाहिल के साथ, और मनाहिल के पास तो अब कोई ठिकाना नहीं है। ज़ाहिरी बात है पुप्पो जो है अब वो मनाहिल को लेकर वलीद के पास जाएगी और वलीद के घर रहेगी। यहाँ इधर वलीद की माँ बीमार होती है तो डॉक्टर उन्हें यही कहती है कि आप अपना ख्याल रखें, तो वलीद कहता है कि मेरी माँ जो है वो अपना ख्याल नहीं रखती। तो वहीं पर डॉक्टर ये कह देती है कि आप इनका ख्याल रखने वाली ले आइए। तो यहाँ इनकी माँ भी उसे यही कहती है कि तुम डॉक्टर की भी बात सुन लो, मेरे ख्याल रखने वाली एक होनी चाहिए। वलीद खामोशी इख्तियार कर जाता है क्योंकि उसके पास देने को कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो तो मनाहिल को राज़ी करने की कोशिश कर रहा है, मनाहिल को प्रपोज कर चुका है, लेकिन मनाहिल रिजेक्ट कर देती है हर मर्तबा। न जाने मनाहिल क्या चाहती है। मनाहिल सिर्फ़ और सिर्फ अब अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है और इंडिपेंडेंस होना चाहती है। मनाहिल की ज़िंदगी में पहाड़ पे पहाड़ टूट रहे हैं। मनाहिल के साथ साथ उसकी पुप्पो पर भी अब एक पहाड़ टूट पड़ा है। जो पुप्पो मनाहिल को हमेशा बातें सुनाती चली आ रही थी, अब यहाँ पुप्पो खुद भी बेघर होकर रह गई है। यहाँ मनाहिल को वो इस बात का ताना देती थी कि तुम्हारा घर तो हमारे कब्ज़े में है और तुम खुद उन पेपर्स पर साइन कर चुकी हो और वो ना हमारे नाम कर चुकी हो, और उसके कागजात जो है वो ज़ैन के नाम पर हैं। और यहाँ ज़ैन एक बहुत बड़ा धोखा कर चुका है। एक तो माँ के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया, दूसरी जानिब माँ को बेघर कर दिया, माँ का घर बेच डाला और माँ को सड़क पर ला खड़ा किया। अब यहाँ इन दोनों को समझ नहीं आ रही है अब हम यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। यहाँ मनाहिल पुप्पो से कह देती है कि हम कहाँ जाएंगे, कहीं आप ज़ारा के घर जाने का तो नहीं सोच रही, लेकिन वहीं पर पुप्पो कह देती है कि नहीं, मैंने तो ज़ारा और ज़ारा के ससुराल वालों को अभी तक कुछ भी नहीं बताया, और ज़ारा अपने ससुराल में क्या मुँह दिखाएगी और उसकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। मुझे नहीं पता था कि ज़ैन इस कदर खुद गर्ज निकलेगा और इस तरह मेरे साथ कर देगा। यहाँ दूसरी जानिब तो खूब मज़े लूट रही है फ़िलहाल ज़ारा जो है अपने ससुराल में फ़िलहाल बहुत खुश है, और यहाँ उसकी इज़्ज़त भी इसीलिए की जा रही है क्योंकि वो काफ़ी बड़ी जायदाद की मालिक है। लेकिन जब यहाँ पता चल जाएगा उसके ससुराल वालों को कि वो तो खाली हाथ रह चुके, उसके पास कुछ नहीं, न जाने अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है ज़ारा के साथ। ज़ारा को भी तो उसके किए की सज़ा भुगतनी ही चाहिए। जो कुछ उसने मनाहिल के साथ किया है वो भी ज़रूर भुगतेगी। एक चीज़ तो वो खो ही चुकी है, सोने के ज़ेवरात, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता दुकानें भी खो चुकी है और आने वाले वक्त में वो अपनी इज़्ज़त भी खो देगी जो ससुराल में एक ठाट बाट से वो रह रही है। यहाँ वो अपने चैनल के स्टार्टिंग करने के लिए बहाना करता है और ये कहता है कि मैं अलिशबा से पैसे ले लूँगा। तो वहीं पर ये कह देती है ज़ारा कि क्या अलिशबा तुम्हें इतनी बड़ी अमाउंट दे देगी। तो वो कहता है कि हाँ, वो काफ़ी अमीर तरीन बाप की बेटी है और ज़ाहिरी बात है वो मेरी पार्टनर है, और पार्टनर तो मेरे साथ इतना तो इन्वेस्ट करेगी ही करेगी और वो कभी भी इनकार नहीं करेगी मुझे इन्वेस्ट करने से। तो यहाँ पर ज़ारा साथ ही साथ कह देती है कि अच्छा तो मुझे ज़रा अलिशबा से मिलाओ भी। तो यहाँ पर होशो हवास उड़ जाते हैं हन्नान के, क्योंकि हन्नान तो ख़ुद उस लड़की के चक्रों में पड़ा हुआ है और उसने ही अपनी शादी वाली बात भी छुपाई हुई है। अगर वो सब कुछ खुलकर सामने आ गया तो वो जो ऐशो इशरत कर रहा है, जो मज़े लूट रहा है, वो नहीं लूटेगा और वहीं पर उसका सारा भेद खुलकर सामने आ जाएगा ज़ारा के सामने भी। खैर अब ये न जाने फिर से कौन सा चक्कर चलाएगा और ज़ारा को अलिशबा से मिलने नहीं देगा, लेकिन ज़ारा भी तो एक चालाक इंसान है, वो ज़रूर मिलकर ही रहेगी।
इधर फूफो जो है परेशान है और परेशानी के आलम में उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो कहाँ जाए, लेकिन आखिरकार उसके एक ही ठिकाना नज़र आता है और यहाँ मनाहिल उसे यही कहेगी कि इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही छत है जो हमें बचा सकती है और हम जहाँ सिक्योर ख़ुद को महफूज कर सकते हैं वो है वलीद का घर, और हम वहाँ चले जाते हैं और वहीं उनके पास रहेंगे। तो यहाँ मनाहिल और फूफो जो है वो दोनों मिलकर आखिरकार मजबूर होकर, लाचार होकर, मनाहिल ना चाहते हुए भी वलीद का सहारा कभी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन अब मजबूरी है। अब यहाँ उनके सर से तो छत जा ही चुकी है। अब मजबूरन दो औरतें कहाँ जाएंगी, उनके लिए रहने के लिए कोई तो ठिकाना होना चाहिए। अब मजबूर और लाचार होकर वो आखिरकार रुख करेंगी वलीद के घर का। और इधर हन्नान भी अपनी बीवी को खूब धोखेबाजियाँ दे रहा है और साथ ही साथ उससे आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ जब्त कर रहा है। लेकिन जैसे ही हन्नान को पता चल जाएगा कि ज़ारा तो अब खाली हाथ रह चुकी है, हन्नान ने अपने तेवर जल्द से जल्द बदल लेने और साथ ही साथ उसकी सास ने भी, और ज़ारा का तो बहुत बुरा हशर होने वाला है। जो हशर वो शुरू से मनाहिल का करती चली आ रही है, अब वही हशर आने वाले वक्त में ज़ारा का कुछ होने वाला है, क्योंकि उसकी जो इज़्ज़त है वो सिर्फ दौलत से है। वो ही नहीं रहेगी तो हन्नान और उसकी माँ उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इधर आखिरकार जब चली आती है ज़ैन की माँ लाचार होकर इनके दर पर और यहाँ अपना सारा वाक़या सुनाती है कि ज़ैन ने न जाने कब मेरी कब्र से उस घर के कागजात निकाले और न जाने कब बेच दिया और ना ही मुझसे पूछा और मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मुझे नहीं पता था कि ज़ैन इस कदर खुदगर्ज निकलेगा। मुझसे उसने रिश्ता भी तोड़ दिया। मैं जब कॉल मिलाती हूँ वो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं करता। यहाँ आखिरकार कह ही देती है उसको उसकी दोस्त के, वो तुम्हें कभी भी बेघर नहीं कर सकता, तुम मेरे घर रहो, तुम मेरी बहन जैसी हो और मेरे ही साथ रहोगी और तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आने वाली नए एपिसोड में क्या होने वाला है? क्या अब मनाहिल मजबूर होकर वलीद से शादी कर लेगी? क्या वलीद का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी? और क्या ज़ारा के घर वालों को पता चल जाएगा? ज़ाहिर बात है ज़ारा जब अपनी माँ के घर जाएगी तो अपनी माँ को नहीं पाएगी, या आगे से किराएदारों को पाएगी, जो फिर दूसरे घर के मालिक मकान को पाएगी तो वो परेशान होगी। और यही बात अन्नान पे आके अब खुलने वाली है। तो क्या ज़ारा की वो इज़्ज़त रहेगी? यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट